तो दोस्तों आज की तारीख का सबसे बड़ा समिट स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ब्रिक का समिट। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक का इस बार 16वां समिट स्टार्ट होने वाला था और आज इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीएम मोदी रूस की धरती पर लैंड हो चुके हैं और उनका क्या ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। सबसे पहले तो रूस की मिलिट्री ने उनको गार्ड और ऑनर दिया। इसके बाद उनका रूस के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, ब्रेड खिलाकर। और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। जैसा कि आप वीडियो देख भी पा रहे होंगे, कितने अच्छी तरीके से दोनों नेता मिले और आपस में एक दूसरे को गले लगाया। और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन खुद अपने साथ पीएम मोदी को अपने साथ में लेकर गए और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी और ग्रैंड बैठक हुई, जहां पर दोनों देशों ने बायलैटरल मुद्दों पर चर्चा भी करी। और मैं आपको बता दूं कि ये बायलैटरल मीटिंग एक बार दोबारा से होगी जब ब्रिक्स समिट खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इजिप्ट के राष्ट्रपति, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और यूएई के जो किंग हैं, वो लगभग देखा जाए तो सभी लीडर पहुंच चुके हैं इस टाइम पर। और जो बाकी के लीडर्स हैं वो भी पहुंचने ही वाले होंगे और फिर स्टार्ट होगा 21वीं सदी का सबसे महासमिट स्टार्ट। अब मैं इसको इतना जोर देकर क्यों कह रहा हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, वो इस वजह से कि इस टाइम पर दुनिया में दो इम्पोर्टेंट युद्ध चल रहे हैं, एक तो इसराइल में और दूसरा रूस यूक्रेन का। खासकर अगर हम बात करते हैं रूस यूक्रेन की, तो इस टाइम पर ये एक महायुद्ध में तब्दील हो चुका है। आप मान लीजिए कि एक तरीके से ये विश्व युद्ध में तब्दील होने वाला है, क्योंकि अब इन युद्धों में दो अन्य देशों की भी एंट्री होने जा रही है। अब वो दो देश कौन से हैं, उसके लिए मैं आपको एक नई वीडियो बना के बताने वाला हूँ, जो वीडियो इसके बाद आएगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, अब हम वीडियो में वापस आते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि यूरोपियन देश भी अपनी सेना यूक्रेन में उतार सकते हैं रूस के अगेंस्ट में। यानी कि देखा जाए तो ये युद्ध एक तरीके से पूरी तरीके से विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा ब्रिक्स खुद में ही एक अहम संस्था बन चुका है। इसके एक्सपेंशन के बाद यह एक पहला समिट है और आप जानकर हैरान होंगे कि अब से पहले यहाँ का, यानी कि इस दुनिया का ताकतवर समूह हुआ करता था G7, जो कि लगभग पूरी दुनिया की 30% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया करता था। लेकिन अब ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बाद ये दुनिया का पहला सबसे बड़ा समूह बन चुका है और सबसे अमीर समूह भी, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जितने भी देश आते हैं उनकी टोटल अर्थव्यवस्था को अगर जोड़ा जाए तो यह दुनिया का 36% अर्थव्यवस्था को रखता है। और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये G7 के मुकाबले कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि ये जो ब्रिक्स समिट हो रही है, ये केवल पश्चिमी देशों को चिढ़ाने भर के लिए नहीं है, इसमें बाकी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं, जैसे कि ब्रिक्स करेंसी। जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि रूस का एक ख्वाब रहा है कि एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए, जिससे कि हम अमेरिकी डॉलर को काउंटर कर सकें और इसकी सत्ता को भी पूरी दुनिया से उखाड़ फेंकें। लेकिन इसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है भारत चीन की दुश्मनी। भारत कतई नहीं चाहता कि ब्रिक्स चीन की करेंसी युआन को एक्सेप्ट कर ले और चीन भी कतई नहीं चाहता कि भारत के रुपये को ब्रिक्स करेंसी बनाया जाए। और इसी वजह से इस पूरे समिट में रूस कोशिश करेगा कि भारत चीन को एक साथ लेकर आया जाए। दोनों देशों की सहमति से एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिससे कि दोनों देशों का जो अविश्वास है एक दूसरे के ऊपर, वो खत्म हो पाए। और इतना ही नहीं, इजराइल युद्ध के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा होगी। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर तो शुरुआत हो भी चुकी है बातचीत की, जो कि पीएम मोदी ने कर दी है। उन्होंने रूस पहुँचते ही कह दिया कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन जो कि पूरा युद्ध है ये अब खत्म हो जाए, शांति लौटे, और इसके लिए बातचीत में जो भी मदद उनको चाहिए होगी वो भारत देगा। यानी कि देखा जाए तो इस टाइम का ब्रिक्स समिट बहुत ही ज्यादा ग्रैंड और बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर होगा और पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। इसीलिए इसे इस टाइम का सबसे बड़ा समिट कहा जा रहा है। और अगर इसमें बड़े फैसले ले लिए गए और उन पर सहमति बन गई तो फिर ये बहुत ही बड़ा इवेंट होगा एंड यूरोपियंस कंट्री बहुत ज्यादा इससे जल भुंज जाएंगी एंड ये सब चीजें देखने लायक होंगी।